दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं रात में 8:50 में यहाँ पर हिंदी का फुल टेस्ट आपका सॉल्व करते हैं। टॉप 100 क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है, सुपर फास्ट तरीके से हम लोग ये पढ़ने वाले हैं और काफ़ी क्लासें आप देख सकते हैं कि आपके हम रिपीट होती रहती हैं 2 महीने 3 महीने, है ना, ऐसे आपके होते रहते हैं क्योंकि हिंदी भी आपकी वही है जिसे आप चाहोगे तो 15 मिनट में 15 दिन में आप लोग पढ़ पाओगे। तो आज की क्लास 100 प्रश्नों की है, बहुत बेहतर प्रश्न आपके हैं। स्कोर देखना है कि आप लोगों का स्कोर कितना आज की क्लास में जा रहा है, ठीक है ना। सभी को गुड इवनिंग, नमस्ते, सभी को जय हिंद, सभी को वेलकम है, स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और आपसे कह रहा है हिंदी का जो स्थान है वो आपका है कौन। चलिए जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन आपका फर्स्ट है, संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान जो आपका है वो आपका इनमें से कौन हो जाएगा। चलिए भाई यहाँ पर देख सकते हैं आपके जवाब भी आने शुरू हो गए हैं और देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से क्या बनेगा। 1 का ऑप्शन आ रहा है, चौथा, तीसरा। चलिए राधे राधे, सभी को नमस्ते, जय हिंद। देखिए 1 की अगर बात करते हैं तो संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान जो आपका है वो तीसरा है। याद रखिए इसको ऑप्शन आपको डी देना है। यही पर अगर आपसे पूछे पहला कौन है तो आपकी पहली आपकी जो आपकी है वो आपकी अंग्रेजी है। क्या है? आपकी अंग्रेजी है। दूसरी जो आपकी चीनी, जिसे हम लोग मंदारिन कहते हैं, क्या कहते हैं? चीनी को मंदारिन कहते हैं। और तीसरा स्थान जो आपका है वो आपकी हिंदी का है। ये अपडेटेड है, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके दूसरे को आते हैं। दूसरा नंबर आपसे यहाँ पर कह रहा है कि भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं। चलिए अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे कह रहा है कि भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं। दूसरे की अगर बात करते हैं तो आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखिए ये लिपि होती है, यानी ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर, इसका राइट हो जाएगा, लिपि आपका बन जाएगा। चलिए खुश रहिए, इस तरह बनाए। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है। चलिए जवाब देना है। काफी अच्छा क्वेश्चन आपका दिया गया है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि भैया किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है तो आप कहेंगे सर बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये प्लुत स्वर होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी लॉक कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या जो आपकी है वो कितनी होती है। चलिए भाई जवाब देना है। आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। चलिए वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4 का जवाब देना है। और 4 की अगर बात करते हैं तो जवाब यहाँ पर देखिए आने शुरू हो गए हैं। जवाब की बात करते हैं तो आपका आंसर आ रहा है यहाँ पर आपका सी, बिल्कुल सही जवाब है, 25 होते हैं। यानी कि का से स्टार्ट होता है और माँ तक जाता है। आप लोग देखिएगा का से स्टार्ट करेंगे, है ना, और यहाँ पर आपका अंगा होता है और इसके बाद यहाँ पर देखिए माँ वाला जो आपका होता है, यानी पा फा बाबा माँ होता है, एक वर्ग जैसे बनता है, इसलिए स्पर्श व्यंजन को अब लोग वर्गीय व्यंजन कहते हैं। तो स्पर्श व्यंजनों को क्या बोलते हैं? वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है, याद रखना है। ऑप्शन आपका सी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 5 नंबर में कि स्वर ए और ए का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है। आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा कि सर ए और ए का उच्चारण स्थान इनमें से जो आ रहा है यहाँ पर आपका राइट क्या हो जाएगा। देख सकते हैं ए और ए का जो उच्चारण स्थान आपका है इनमें से कौन है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 5 नंबर है। और 5 की बात करते हैं तो आपका होगा क्या। चलिए देखो ए जो आपका है इसका निर्माण कैसे होता है। हमने कहा कि ए और ए जो आते हैं कैसे, का जो आपका आता है का वर्ग और यहाँ पर आता है चा वर्ग। का वाले में आपका बड़ा और छोटा भी होता है, चा वाले में छोटी होती है। छोटा और यहाँ पर ई को मिलाने से आपको बनता है क्या, ए बनता है, यानी ये आपका कंठ था। और यहाँ पर जो आपका देखा जाए तो ये कौन सा आपका है, ये तालव्य है। क्या है आपका? तालव्य है। तो आप कहेंगे सर कंठ तालव्य, यानी ऑप्शन नंबर आपका बनेगा फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके 6 को आते हैं, कह रहा है अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग आपका लगा हुआ है। चलिए 6 को ऑप्शन देना है। 6 की बात करते हैं तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। यहाँ पर 6 नंबर है, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है, तो आप कहेंगे सर अध्यक्ष में यहाँ पर देखिए अधि, है ना, अधि निकलेगा और अधि निकलेगा, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा, फर्स्ट नंबर आपका बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, संग्राम में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। यहाँ पर अगर बात करते हैं संग्राम की तो संग्राम में उपसर्ग आपसे पूछा गया है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपका आंसर है 7 नंबर, वो ऑप्शन इनमें से क्या बनेगा। चलिए संग्राम की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर सम धन ग्राम, यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका बी नंबर है, वो आपका जवाब यहाँ पर ए नंबर नहीं, आपका आंसर बनेगा बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा बी नंबर आपको बनेगा सम धन ग्राम। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, यमुना किस प्रकार की संज्ञा है। चलिए जवाब देना है।
हम काहे को हल्ला मारे, क्यों अपना गला फाड़ते रहे आप लोगों के लिए। हम भी थोड़ा सा आराम से ही पढ़ा लिया करें, है ना। जहाँ 15 मिनट लगता है वहां पर आपका 20 मिनट लगेगी क्लास का। और क्या है, देखो दिया गया है यमुना किस प्रकार की संज्ञा है। हमने कहा यमुना यानी कि संज्ञा की बात करते हैं तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर यमुना क्या है, ये आपका द्रव्य नहीं है, ना ही आपकी जाति में है, ना आपके समूह में है। तो आप कहेंगे जिसका ऑप्शन क्या बनेगा, डी नंबर है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसका ऑप्शन है बिल्कुल सही बनेगा। आएगा क्वेश्चन नंबर आपके 9 को आते हैं। 9 नंबर आपसे दिया गया है, कह रहे कौन सा शब्द है आपके भाववाचक संज्ञा को व्यक्त कर रहा है। यानी यहाँ पर आपका मिठास है, यहाँ पर आपका मिठाई दिया है, दोनों में से कोई एक आपका हो सकता है। यानी 9 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये जो मिठास दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट जिसका आ गया है, जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 10 नंबर। 10 नंबर आपसे कह रहा है कि कक्षा शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों में से किस श्रेणी में यहाँ पर आता है। अब आपको बताना है कक्षा, यानी कि कक्षा में देखा जाए तो एक व्यक्ति तो होते नहीं, है ना, कि एक व्यक्ति होते हैं, नहीं होते हैं ना। यानी कक्षा में जो लोग होते हैं समूह में होते हैं, एक जैसे भी होंगे, समूह में होंगे, भेड़ बकरी जैसे आपके होंगे। यानी कि यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा, समूहवाचक, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 11 दिया है, आप भला तो जग भला, यहाँ पर रेखांकित शब्द में से कौन सा आपका सर्वनाम है। क्वेश्चन आपसे 11 पूछा गया है और 11 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये जो आपको दिया गया है वह निश्चयवाचक के लिए हो नहीं सकता है, ना ही पुरुषवाचक के लिए हो सकता है। तो ये होता है निजवाचक, मतलब कि अपने खुद के लिए होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, अर्चना अत्यंत सुंदर है, रेखांकित में से पदों का भेद बताना है। ये अत्यंत जो आपका दिया है वो आपका है क्या, तो हमने कहा सुंदर जो आपका है वो विशेषण है ना। सुंदर जो आपका है विशेषण, और विशेषण के पहले लगा है, यानी कि सुंदरता की विशेषता और बताई जा रही है। तो आप कहेंगे सर ये प्राविशेषण, यानी फर्स्ट नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा प्राविशेषण। क्वेश्चन नंबर आपके 13 की ओर चलते हैं। 13 नंबर आपसे कह रहा है इनमें से विशेषण शब्द आपका कौन सा है। इनमें से जो आपका विशेषण शब्द है वो आपका है कौन। देखिए यहाँ पर अनुशासन है, शासन है, अनुशंसा है और अनुशासित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका दिया गया है। यहाँ पर हम बात करते हैं तो अनुशासन हो जाएगा या अनुशासित हो जाएगा। तो आपसे ये कहता है कि जो बच्चे हैं, है ना, बच्चे अनुशासन है या अनुशासित है। आप ये बताइए कि जो बच्चे को अगर हम यहाँ पर बोले कि क्लास के जो बच्चे होते हैं वो अनुशासन होते हैं, अनुशासित होते हैं, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आप कहेंगे सर बच्चे जो आपके होते हैं, है ना, अनुशासित। यानी यहाँ पर जो आपका सही आंसर बनेगा वो आपका क्या हो जाएगा, अनुशासित आपका सही हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 14 है कि दृश्य बहुत ही मनोरमा है, मनोरम है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो मनोरम जो आपका है वो आपका है क्या, मनोरम जो आपका है वो आपका है क्या। तो मनोरम यानी दृश्य की बात हो रही है जो आपके मन को मोह लेता है, और मन के मोह लेता है यानी कि आप कहेंगे सर ये गुण की बात हो रही है। ऑप्शन अगर आपने सी चुना है तो आपका जवाब बिल्कुल सही बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 15 दिया गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करना है जो वृत्ति के सही भेद का विकल्प आपसे दिया गया है। जरा मेरी सहायता कीजिएगा, जरा मेरी सहायता कीजिए। अब आप बताइएगा यहाँ पर जो सही भेद हो सकता है वो कौन यहाँ पर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर आपका जो दिया गया है 15 में, आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा। चलो भाई, यहाँ पर संदेह है, निश्चय है, संकेत है या आपका विध्यर्थ है। यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या बनेगा। चलिए 15 नंबर है और 15 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर जरा मेरी सहायता कीजिए। यह संदेह नहीं है, यह संकेत भी नहीं होगा, ये आपका निश्चय है। ऑप्शन आपको बी देना है, याद रखना है, ऑप्शन आपको बी देना है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका दिया है निम्न में से क्या काल कहलाता है। यानी काल पूछा गया है, काल है क्या, क्रिया का सामान्य रूप है, क्रिया का मूल रूप है, क्रिया का पूर्ण रूप है या क्रिया के घटित होने का समय है। चारों ऑप्शन को आपने पढ़ा और देखा कि जो काल होता है वो क्रिया के घटित होने के समय को कहते हैं, यानी ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 17 दिया गया है निम्नलिखित में से क्या विरोध दर्शक अव्यय है। यानी जिसमें आपका विरोध किया जा रहा हो, और विरोध किया जा रहा है तो आप कहेंगे सर फलता है, क्योंकि है, किंतु है, इसलिए है। देखते हैं इस क्वेश्चन का जवाब। इनमें से बड़े बड़े शेर यहाँ पर जुड़े हैं और इन सब शेरों में से कौन ऐसा व्यक्ति है जो इसका जवाब सही देने वाला है। क्वेश्चन नंबर आपका 17 आज के लिए चैलेंजेस क्वेश्चन है, यानी ये चैलेंज क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन से पता चलेगा कि आप लोगों के अंदर जो क्षमता है वाकई है क्या। तो देख सकते हैं यहाँ पर जवाब यहाँ पर आ रहे हैं ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। चलिए हमने कहा विरोध, हम अगर बोले कि आप पढ़ाई करिए किंतु शब्द यहाँ पर आ गया, यानी यहाँ पर देखा जाए फलता को कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर क्यों की मतलब आप करिए, लेकिन किंतु शब्द आपका है जो विरोध कर रहा है। कहेंगे हम पढ़ाई कर रहे हैं परंतु किंतु, यानी कि यहाँ पर किंतु शब्द जो आपका है वो विरोध की ओर दर्शाएगा, है ना। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। जैसे आप पढ़ाई करिए किंतु क्लास को लाइक भी करिए, यानी यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका सी राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन आपका दिया है 18 और आपसे कह रहा है सामान्यतः कर्ता, क्रिया आदि के सार्थक शब्द समूह को क्या कहते हैं।
क्वेश्चन आपका 18 है और 18 की बात करते हैं तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। जवाब की बात करते हैं तो कर्ता क्रिया आदि के सार्थक शब्द समूह को पूछा गया है, यानी 18 की बात करते हैं तो आपका आंसर इनमें से क्या बनेगा। ये भी क्वेश्चन आपका बड़ा अच्छा है, ये भी क्वेश्चन बड़ा अच्छा है कि कर्ता क्रिया आदि, है ना, कर्ता क्रिया आदि सार्थक शब्द समूह को क्या कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका दिया है शब्द दिया है, पद दिया है और यहाँ पर वाक्य दिया है, यानी किसी भी वाक्य में अगर कर्ता दिया है, क्रिया दिया है और उनके अर्थ में आ रहा है तो ये एक वाक्य बन जाता है। यानी 18 की बात करते हैं तो ऑप्शन आपको सी देना है, यहाँ पर आंसर आपका सी बना है। शब्दों को समुच्चय नहीं करना है, शब्दों का क्रम समुच्चय जरूर हो सकता था, यहाँ पर समुच्चय शब्द से कोई लेना देना नहीं है। यानी यहाँ पर कुछ ऐसे स्टूडेंट रहे हैं जो लोग यहाँ पर डी लगाए थे, लेकिन डी आंसर आपका नहीं होगा। क्वेश्चन आपका 19 है, जो संविधान के अनुकूल ना हो, जो संविधान के अनुकूल ना हो। कितनी भी आसान हिंदी हो लेकिन फिर भी ऐसे लोग होते हैं जो बहुत गलतियां कर रहे हैं। जो संविधान के अनुकूल ना हो, यानी अगर 19 की बात करते हैं तो भैया संवैधानिक है और यहाँ पर असंवैधानिक है। आपसे पूछा है अनुकूल ना हो, तो अनुकूल ना हो यानी ऑप्शन क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, असंवैधानिक आपका रहेगा। खाने की इच्छा जो आपकी है उसे क्या कहते हैं, खाने की जो इच्छा है उसे हम लोग क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 20 का जवाब दे रहा है, आपका आंसर इनमें से क्या बनेगा, खाने की इच्छा। चलिए खाने की इच्छा को क्या कहते हैं, एक बार नहीं कई बार आपको बताया गया है। यहाँ पर जो ऑप्शन आपका आंसर है राइट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। चलिए 20 की अगर बात कर लेते हैं तो काफी लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर आपको क्या बनेगा। यहाँ पर देखिए आपका बुभुक्षा क्या होता है, बुभुक्षा। यार भू नहीं होता यार, है मतलब कुछ तो ऐसे स्टूडेंट है बिल्कुल से हाथ में चिपका लियो क्या, बुभुक्षा हमने कब पढ़ाया, बुभुक्षा पढ़ाया होगा, है ना। यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा, बुभुक्षा हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है आपसे कि सफलता न मिलने पर दुखी होना। बहुत लोग शिद्दत से मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिलती है। बहुत लोग यूट्यूब में सारा दिन पढ़ाई करते हैं और 10-10 मॉडल पेपर लगाते हैं, फिर भी उनको सफलता नहीं मिलती है और नहीं मिलेगी। अगर आप सोचो कि नहीं दिन में हम 100 मॉडल पेपर लगा ले और आपको सफलता मिल जाए तो फिर आपको सफलता नहीं मिल सकती, इस बात को भी याद रख लेना है। यहाँ पर आपको दिन में 2-3 मॉडल पेपर ही लगा ले और इसके बाद किताब से पढ़ेंगे तभी आपको सिलेक्शन होगा, अन्यथा सिलेक्शन आप नहीं होगा। तो याद रखिएगा सफलता न मिलने पर जो दुखी होते हैं ना, तो दुखी होना यानी 21 की बात करते हैं तो ऑप्शन बी हो जाएगा, क्षोभ होता है। क्षोभ यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा वो आपका राइट हो जाएगा, क्या बी नंबर है राइट हो जाएगा, क्षोभ हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है घाट घाट का पानी पीना। यानी कि अगर बात करते हैं घाट घाट का पानी पीना तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो अनेक क्षेत्रों का अनुभव है ना, आप लोगों के अंदर अनेक क्षेत्रों का अनुभव है कि यहाँ पर आंसर आपका बनेगा फर्स्ट नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना यानी फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 24 नंबर में यथा संभव में कौन सा समास है। यथा संभव में समास पूछा गया है, यथा संभव में जो समास है आपका है कौन सा। 24 नंबर दिया है और 24 की बात करते हैं तो ऑप्शन में से क्या बनेगा। हमने कहा जिस भी समास में पहला शब्द जो होता है अव्यय होता है, अगर अव्यय शब्द दिया है यानी उपसर्ग दिया है तो वही आपका क्या हो जाएगा, वही आपका अव्ययभाव समास होता है क्योंकि पहला पद ही प्रधान था, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 25 है कि जिस समास में पूर्व पद गौड़ होता है और उत्तर पद प्रधान होता है उसमें कौन सा समास कहलाता है। तो याद रखिए जिस समास में पूर्व पद क्या है गौड़ है और उत्तर पद क्या है प्रधान है, यानी कि ये बात कह रहा है किसकी, तो आपकी तत्पुरुष समास की कह रहा है। यानी उत्तर पद जिसका प्रधान होता है वो आपका होता है तत्पुरुष समास होता है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 26 में सही वर्तनी वाला शब्द इनमें से कौन है। सही वर्तनी पूछा गया है 26 नंबर में तो आप कहेंगे सर यहाँ पर सुहृदय ऐसा आपका होता नहीं है, गलती है। सशीष भी आपका गलत दिया है, स्पर्धा में आपका ऐसे होता है गलत दिया है। शुश्रूषा यानी ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, दोस्तों याद रखना है ना। यहाँ पर दिया है अशुद्ध शब्द जो आपका है इनमें से कौन है। यहाँ पर देखो दिया है संकट, क्या ऐसे लिखते हैं, संकट को ऐसे लिखते हैं, आप कहेंगे ऐसे लिखते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका पहला ही गलत हो जाएगा। बाकी यहाँ पर संशय है, अनसुईया है, एनक आपका है, बिल्कुल सही बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 28 दिया गया है निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान करना है। यहाँ पर अनेकों शब्द का प्रयोग हिंदी में कदापि नहीं होता है, तो अब ऑप्शन बी या डी को देखिएगा। श्री कृष्ण के अनेक नाम है, श्री कृष्ण का अनेक नाम है, ये आपका प्रयोग नहीं होगा, यानी ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 29 है अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द इनमें से क्या है। अब आपको बताना है कि अनिवार्य का विपरीत इनमें से क्या होता है। अनिवार्य का विपरीत शब्द आपसे पूछा गया है, यानी कि कोई चीज को अगर हम बोले कि ये क्लास आपकी अनिवार्य है, आपको हिंदी पढ़ना है, लेकिन आप लोगों में बहुत लोग ऐसे भी होंगे कहेंगे हमको जरूरी नहीं है, जब एग्जाम आएगा तो हम पढ़ लेंगे, है ना, जब एग्जाम आएगा
तब पढ़ लेंगे। यानी आप कहेंगे सर ये जो आपका दिया गया है वो आपका आंसर 29 नंबर में यहाँ पर ऐच्छिक होता है, यानी आपकी इच्छा पर डिपेंड होता है कि आप पढ़ना चाहते हैं कि नहीं पढ़ना चाहते हैं। तो अनिवार्य का होता है ऐच्छिक या इसी का होता है वैकल्पिक। क्या होता है? वैकल्पिक भी होता है, वैकल्पिक भी होता है। आपके पास विकल्प है। जब यूट्यूब में आप पढ़ रहे होते हैं तो आपके पास विकल्प हो जाते हैं कि आज सर जी नहीं पढ़ाएंगे तो कोई बात नहीं, हमको लाइव ही पढ़ना है और कहीं पढ़ लेंगे। यानी कि ऐच्छिक और वैकल्पिक ये शब्द आपके हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया है प्रतिकूल है, तो प्रतिकूल का होता है क्या? अनुकूल होता है। स्थावर का विलोम क्या होता है? तो जंगम होता है, यानी ऑप्शन आपका बी बनेगा। इनमें से कौन शब्द है जो कनक का समानार्थी नहीं है? कनक की बात करते हैं तो कनक मतलब क्या होना? सोना होता है। कनक का मतलब यहाँ पर देखो मक्का दिया है, यहाँ पर धतूरा भी आपका है और साथ में यहाँ पर गेहूं भी आपका दिया है, लेकिन मक्का नहीं होगा। यानी यहाँ पर 32 की बात करते हैं तो 32 का ऑप्शन बी हो जाएगा। कनक मतलब सोना भी होता है, धतूरा भी होता है और गेहूं भी होता है। गेहूं को हम लोग शस्य भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसे शस्य भी कहते हैं। तो ऑप्शन आपको देना है बी नंबर देना है। क्वेश्चन आपको पूछा गया था, यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन आपका दिया है व्योम का पर्यायवाची इनमें से कौन है? चलिए बताना है सर जी, बताना है कि व्योम का जो पर्यायवाची है यहाँ पर इनमें से कौन है। थोड़ा सुपर फास्ट तरीके से यहाँ पर सॉल्व करिएगा और स्पीड के साथ। व्योम का पर्यायवाची नहीं है। व्योम मतलब क्या होता है? तो आप कहेंगे सर व्योम मतलब आपका अंतरिक्ष होता है, अंबर होता है, नभ होता है, लेकिन पीयूष नहीं होता है, क्योंकि पीयूष यानी अमृत की बात होती है। क्वेश्चन आपका 34 है, निम्नलिखित में से खिड़की का पर्यायवाची आपका कौन है? खिड़की का पर्यायवाची पूछा गया है। खिड़की से क्या आती है? हवा आती है ना। खिड़की से क्या आती है? हवा आती है, यानी वातायन हो जाएगा, बारी भी होता है, दरीचा भी होता है। तो आपको नोट कर लेना है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, लेकिन आपको याद रख लेना दरीचा भी आपका होता है। 34 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर है। निम्न से कौन सा शब्द आपका तत्सम है? तो हमने कहा सर चांद के पार नहीं चलना है, ये तो आपका होगा ही नहीं। यहाँ पर देखो रा लगा हुआ है, यानी ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। जो चक्र है वो आपका तत्सम है। यहाँ पर दिया गया है कारज किस प्रकार का शब्द है? देखो कार्य होता है, कारण होता है और कारज होता है, ये 3 शब्द होते हैं। तो कारण तत्सम होता है। तो आप कहेंगे सर 36 नंबर की बात करते हैं तो ये अर्ध तत्सम में आता है, यानी ये ऑप्शन आएगा बी नंबर, अर्ध तत्सम की ओर चला जाएगा। श्रृंगार का तत्सम क्या होता है? तो श्रृंगार का तत्सम होता है श्रृंगार। और श्रृंगार की अगर बात करते हैं तो आपकी आंसर इनमें से क्या बनेगा? 37 नंबर दिया गया है और 37 नंबर की बात करते हैं तो श्रृंगार में आपका कोई ऐसा ऑप्शन सही नहीं लिखा है ना। यहाँ पर कोई ऑप्शन सही नहीं लिखा है। अगर इसमें से आप लोग इसको आप हटा देंगे, यानी श्रृंगार में अगर इस प्रकार से अगर आप लिखेंगे तभी आपका आंसर सही होगा। यानी 37 नंबर में आपकी कोई ऑप्शन नहीं सही है, इसलिए हम आपको यहाँ पर 1 नंबर पूरे के पूरे मुक्त तरीके से यहाँ पर आपको देने वाले हैं। ठीक है ना। आइएगा क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है 38 नंबर में, संहार का संविच्छेद क्या होता है? तो कहेंगे सम धन हार होता है और मां में आपका हरंत लगेगा, यानी पहला ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका दिया गया है निकपट दिया है, विसर्ग जो आया है वो किसकी वजह से आया है? स्था से आया है। तो निष्कपट होता है यानी विसर्ग है, तो आप कहेंगे सर ये विसर्ग संधि, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में वाक्य में आए खाली स्थान आपको भरना है। उद्यमी कभी भी हाथ पर नहीं बैठते हैं, वो कुछ करके ही दिखाते हैं। यानी कि जो मेहनत करने वाले होते हैं, उद्यमी यानी मेहनत करने वाले कभी भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठते हैं। वो भैया क्या करते हैं? कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं। ऑप्शन आपका बनेगा सी नंबर है। श्रुति शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली जोड़ी आपको पहचानना है। शायद देखा जाए तो सबसे आसान क्वेश्चन हमने कहा था यही होता है। सेम टू सेम आपको शब्द मिलेंगे। कुल है और आपका कुल दिया है, तो हमने कहा सर कुल और कुल है। कुल मतलब वंश होता है, कुल मतलब किनारा होता है और कुल मतलब सब भी होता है। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द है जो अंग्रेजी में अपनाया गया है जिसका अर्थ भिन्न होता है? यानी ये क्वेश्चन आपकी यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा गया था, कहा गया था कि एक शब्द ऐसा भी है जो अंग्रेजी में अपनाया गया है जिनका अर्थ आपका भिन्न होता है, यानी 42 नंबर आपसे कह रहा है। तो दोस्तों 42 नंबर की बात करते हैं तो ये आपका है जगन्नाथ। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, इसका आंसर आप रट लीजिएगा। ये शब्द अंग्रेजी में अपनाया गया है और इसका अर्थ यहाँ पर भिन्न होता है, यानी आपका जगन्नाथ होगा। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इस क्वेश्चन को आपको नोट कर लेना है बस। यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है, इसको रट्टा मारना है। क्वेश्चन नंबर आपका 43 है, निम्नलिखित में से कौन शब्द अलंकार है? शब्द अलंकार है। हमने कहा चारों ऑप्शन को देखिए आपको पता चल जाएगा। सर उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा एक साथ पढ़ते हैं, लेकिन यमक जो आपका है वो आपको पहले पढ़ लेते हैं। इनमें से आप कहेंगे शब्द अलंकार में यहाँ पर आपका जो यमक अलंकार है और आपका क्या होता है यहाँ पर जो अनुप्रास अलंकार, ये सब आपके आते हैं जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है। यानी चंदू की चाची ने चांदी की चम्मच से चॉकलेट चटाई, यानी चा वर्ण की बात हो रही है, तो आप कहेंगे सर ये अनुप्रास अलंकार हो रहा है। सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया है हाहाकार हुआ क्रंदन में कठिन वज्र होते थे चूर। यहाँ पर आपसे 10 पूछा गया है, यानी कि यहाँ पर लंका में आग लग चुकी है ना, कुंभकर्ण जाग चुके हैं और चारों तरफ हाहाकार मच चुका है। यानी अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं तो ये मंजर जो आपका बड़ा भयानक है। यहाँ पर ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन है श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो श्रृंगार रस का होता है रति होता है, यानी फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा। रति यानी प्रेम है, ऑप्शन आपका फर्स्ट बनेगा। जो मात्रिक समछंद है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। यूपीएसआई के क्वेश्चन आपके काफी हमने यहाँ पर ऐड कर लिए हैं। तो दोस्तों याद रखना है कि ये जो आपका है यहाँ पर ये चौपाई है, क्योंकि चौपाई में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं आपकी होती हैं। अपने कार्यालय से अनुभव प्रमाण पत्र अगर लाना है तो आवेदन आप किसको लिखेंगे? अगर अपने कार्यालय से अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेना है तो भैया संस्थापक नहीं होंगे, आपके व्यवस्थापक जो आपकी व्यवस्था को देख रहे हैं उनको आप पत्र लिखेंगे, ना तो आपको प्रचार को लिखना है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, व्यवस्थापक महोदय को आपको देना है। क्वेश्चन आपका दिया है आपको 49 में निम्न में से रीत काल का कवि इनमें से कौन है? कहेंगे सर रीत काल की बात आई है 49 नंबर में, तो दोस्तों याद रखिएगा रीत काल में बिहारी का स्थान सर्वश्रेष्ठ में आता है। गागर में सागर भरने वाले व्यक्ति, यानी ऑप्शन आपका 20 का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 50 है सूरदास जी कौन से काल के संत कवि हैं? तो भैया जब सूरदास की बात होती है तो सूरदास आपके कौन से काल के हैं? सुपर फास्ट तरीके से बताइए। चलिए जवाब यहाँ पर हाजिर हो गए और सबका जवाब आ रहा है कि सूरदास जो आपके हैं भक्ति काल के हैं। कहाँ के हैं? तो आपके भक्ति काल के हैं, यानी आपके ऑप्शन को हम लोग क्या कर रहे हैं? लॉक कर रहे हैं। आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहे सर ब्रज भाषा का जो विकास है वो किस अपभ्रंश से हुआ है? वन का जवाब देना है। वन की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ब्रजभाषा है, और देखा जाए तो आपकी ये सौरसेनी यानी जो ब्रजभाषा है वो आपकी मथुरा के क्षेत्र के आसपास की है। और मथुरा की बात करते हैं तो एक राजा थे सूरसेन, उन्हीं के नाम पर ये आपकी सौरसेनी रखी गई है। यानी ऑप्शन अगर आपने बी चुना है तो आपका जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? चलिए यहाँ पर जवाब देना है कि किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है। हर हर महादेव, गुड इवनिंग, हर हर महादेव। यहाँ पर बताना है कि किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है। दूसरे की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर काशी यानी कि वाराणसी, यानी कि अगर ऑप्शन आपका बी ए नंबर है तो आपका जवाब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि सर जो वाराणसी है वो काशी है और काशिका है, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। यूपीएसआई में क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, हमने कहा है कि आपकी कोई भी परीक्षा आपकी लगी हो, आने वाली परीक्षाओं में से आपकी पुलिस हो, आपका एसआई हो, लेखपाल हो, है ना, ये सब परीक्षाएं हैं। आप मॉडल पेपर 10 से 15 लगाइए और आपके पास जो भी मॉडल पेपर हो उसको लगाइए, सब कुछ आपको कॉमन मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि एक ही चीज से आपको ढेरों आपकी कह सकते हैं पेपर आपके निकल सकते हैं। एक क्लास देखते रहिए और हर क्लास आपकी हिंदी कवर हो जाएगी। राम राम, वेलकम, स्वागत है। क्वेश्चन आपका तीसरा दिया है, निम्न में से कौन सा स्वर है जो कंठ तालव्य है? देखो हमने कहा था कंठ में आपका आता है क वर्ग और तालव्य में आता है च वर्ग। का वाले में छोटा और बड़ा आ आता है और च वाले में छोटी ए और बड़ी आती है। जब यहाँ पर इनका मेल होता है तब यहाँ पर ए और ए का निर्माण होता है, यानी आप कहेंगे सर कंठ और जो आपके तालव्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो आपका दिया है फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके 4 के आते हैं, कह रहा है कि सर जिन स्वरों के उच्चारण में नाक से हवा निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? काफी अच्छा क्वेश्चन आपका दिया है 4 नंबर में कि जिन स्वरों के उच्चारण में नाक से हवा निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? चलिए जवाब देना है, मौखिक स्वर कहते हैं, लुंठी स्वर कहते हैं, निरुनासिक स्वर हो जाएगा, ये अनुनासिक स्वर बनेगा। यहाँ पर देख सकते हैं 4 नंबर है और 4 की बात करते हैं, इनको बोलते हैं अनुनासिक स्वर कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा वो आपका डी हो जाएगा, अनुनासिक कहा जाता है। बी नंबर नहीं होगा भाई, इनको बोलते हैं अनुनासिक कहते हैं, याद रखना है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 5 दिया गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा है व्यंजन जो अंतःस्थ है? हमने आपको बताया था अंतःस्थ जो आपके होते हैं वो कौन से होते हैं? या, रा, ला, वा, यानी इनकी संख्या आपकी 4 होती है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, या, रा, ला, वा आपका बिल्कुल सही बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 6 दिया गया है, निम्नलिखित पद में से कौन सा पद है जो वया प्रत्यय लगाने से आपका बना हुआ है? यहाँ पर देखिए 6 नंबर आपका दिया है। 6 की बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपकी क्रिया के साथ वया लगा है, यानी आपका पहला ही जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा। कैसे बनेगा? खवैया में देखिए एक तो खाना हो गया यानी क्रिया हो गई और वया आपका प्रत्यय है। आप कहेंगे सर ऑप्शन आपका मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर आपके 7 में आते हैं और आपसे कह रहा है किस शब्द में उपसर्ग आपका नहीं लगा है? किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है? इतने सारे बच्चे जुड़े हैं लेकिन कमेंट सबके नहीं आ रहे हैं, ऐसा क्या बात है? क्या खाना खाते हुए आप लोग पढ़ रहे हैं क्या? कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि इतने लोगों में से सबकी कमेंट नहीं आ रहे हैं। तो क्या आप लोग खाना खाते जा रहे हैं क्या? किस शब्द में उपसर्ग आपका नहीं है? आप कहेंगे सर 7 नंबर है। तो देखो यहाँ पर देखा जाए तो उपसर्ग की बात कह रहा है, तो यहाँ पर देखो पराजय दिया गया है ना, यहाँ पर उपसर्ग आपका लगा है। अपवाद में देखो अप आपका दिया गया है, प्रभाव में आपका परा दिया है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन आपका बी नंबर है। यहाँ पर अगर ऑप्शन बी की बात करें तो आपका जवाब बिल्कुल सही बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 8 दिया गया है, वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा है जो आपका सही नहीं है? 8 नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पर लता का देखो लताएं होता है, बिल्कुल सही है। घोड़ा का घोड़े होता है, सही है। किताब का किताबें होता है, सही है। लेकिन सखी का दोस्तों सखिया दिया है, जबकि मात्रा इस प्रकार से लगना चाहिए, यानी यहाँ पर ये मात्रा की वजह से ऑप्शन आपका बी नंबर है, यहाँ पर गलत हो जा रहा है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके 9 की ओर आते हैं। 9 नंबर दिया है से
कामा के द्वारा किस कारक का परसर्ग आपका लगा हुआ है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है। आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। बारिश हो रही है, लाइट वगैरह आती जाती रहती है ना। यहाँ पर देखा जाए तो आपका 9 नंबर है और 9 की बात करते हैं तो से कामा द्वारा के कारक का परसर्ग आपका है। तो आपके सर ये जो आपका आता है किसमें आता है, तो यहाँ पर देखो दिया है करण से कामा द्वारा, यानी यहाँ पर देखा जाए तो अधिकरण में कामा पर होता है, तो ये तो आपका होगा नहीं, से अपादान में होता है, होगा नहीं, यानी ऑप्शन अपना बी नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही बन रहा है। सी नंबर नहीं होगा क्योंकि अपादान में जो आपका से होता है वो अलग के हिसाब से होता है। किसके लिए होता है, अलग के हिसाब से होता है, इसलिए आपको सी नहीं लगाना है क्योंकि साथ में के द्वारा भी लगा है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 दिया है, वह मुझसे अलग रहता है, रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यहाँ पर कौन सा कारक है। यानी यहाँ पर जब दिया है मुझसे अलग रहता है, तो भाई आप कहेंगे सर अलग होने के भाव दे रहा है और अलग होने का भाव दे रहा है, यानी ये अपादान कारक की ओर इंगित कर रहा है। तो ऑप्शन अगर आपने चुना है डी नंबर, तो आपके खाते में 1 नंबर ऐड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं आपके 11 की ओर। 11 नंबर दिया है कि कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है। चलिए वेरी गुड, नंबरिंग डालते रहेंगे तो हमें पता चलता रहेगा कि आप किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। यहाँ पर देखो कुछ दिया गया है तो हमने कहा हमें तो कुछ नहीं मालूम है ना, यानी प्रश्नवाचक की तो बात हो नहीं रही है। जब कुछ नहीं पता है तो आपकी सर यह निश्चय है, यानी आपकी जानकारी नहीं है, तो ऑप्शन आपका बी नंबर है। ये जो कुछ आपका दिया है अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 12 दिया गया है, विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। डेली टेस्ट पेपर अभी आप लेना है और डेली टेस्ट पेपर पढ़ने के साथ साथ जो क्वेश्चन आपको दिक्कत करता है उसको आप थ्योरी के माध्यम से भी कवर कर सकते हैं। हमने वीडियो भी बना रखा है थ्योरी के, बाकी जो भी आपके पास किताब हो उससे अपनी जो भी आपको दिक्कतें होती है उनको कवर करते हुए जरूर चलेंगे, यही आपकी जीत होती है ना, वरना तो पेपर लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। विशेषण शब्द जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता रहा है, यानी 12 नंबर इतना लाजवाब है। आप देखेंगे कि 12 नंबर का जो ऑप्शन है वह बात हो रहा है कि विशेषण विशेषण जिस शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहा है, यानी कि ये बात किसकी हो रही है, तो आप कहेंगे सर ये बात हो रही है विशेष की हो रही है, ये क्रिया विशेषण की नहीं है। खुश रहिए, इसका सफल बनाएं। याद रखिएगा कि विशेषण यानी अगर हम बोले कि जो कुत्ता है वो कैसा है, कुत्ता काला है। यहाँ पर दिया गया है काला जो आपका विशेषण, यानी विशेषण कह रहा है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर आपका विशेष है, यानी ऑप्शन आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 13 दिया गया है, महान का उत्तरावस्था क्या हो जाएगी। यानी देखा जाए तो आपकी अवस्थाओं में से 3 अवस्था, एक मूलावस्था होती है, एक उत्तरा होती है, एक उत्तमा होती है। ये आपसे उत्तरा पूछी गई है, यानी बीच वाली आपसे पूछी गई है, तो इसका मतलब है कि आपका आंसर भी यहाँ पर मिल चुका होगा। महत्तम नहीं होगा, महानतम नहीं होगा, महानतर आपको दिया है और महत्तर दिया गया है। अब देखा जाए तो आपका जो ऑप्शन 13 नंबर है, 13 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, ये जवाब देना है, क्योंकि उत्तरावस्था आपसे पूछा गया है। यहाँ पर आपका उत्तरावस्था है तो ऑप्शन किसकी ओर जाएंगे, डी नंबर की ओर जाएंगे या बी नंबर की ओर जाएंगे। एक बार सभी लोग कमेंट करके यहाँ पर बताएंगे महानतर होता है या महत्तर होता है। तो देखो जो आपका होता है क्या, महत्तर अगर ये दिया गया है यानी कि ये तर लगा है या आपके उत्तमा की ओर आया है। महानतर दिया गया है, यहाँ पर दोनों में से कोई एक आपका दिया गया है। अब तो भैया यहाँ पर सबके जवाब अलग अलग आ रहे हैं, सबके जवाब अलग अलग आ रहे हैं, ऐसे कैसे आ रहे हैं भाई। चलिए यहाँ पर जो जवाब है वो सबके अलग अलग आए हैं और अलग अलग आए हैं, तो भैया कुछ ना कुछ तो वही क्वेश्चन में दम जुगाड़ होना चाहिए, है कि नहीं। चल तो भैया यहाँ पर कौन से ऑप्शन को लॉक किया जाए जल्दी से बताइए। हम ऑप्शन यहाँ पर ये जो आपका बी दिया है और आपका डी दिया गया है, यानी कि इस वाले में 90% से ज्यादा यहाँ पर लोगों के जवाब आ रहे हैं और इसमें 10% यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो आपका होगा क्या, डी होगा। याद रखिए यहाँ पर आंसर आपका डी गलत हो जाएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन बी चुना है उनका राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन आपका बी होगा। महानतर होता है ना कि महत्तर होता है। हमने आपको बताया कि भैया जो तम लगा है और महत्तर दिया गया है ये आपकी नहीं होता है, महानतर होता है, यानी इसका ऑप्शन बी आपको लगाना था। यानी कि 90% ऐसे लोग रहे हैं जिस क्वेश्चन में डाउट हो रहे थे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आएगा क्वेश्चन नंबर आपकी 14 की ओर चलते हैं। प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है। यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें से राइट क्या हो जाएगा। गूगल कर सकते हैं, कॉपी में देख सकते हैं, किताब देख सकते हैं, आपके पास बहुत चीजें हैं, चाहे गूगल करिए, चाहे किताब देखिए, नोट्स देखिए, सब चीजें आप देख सकते हैं, आपके पास सब सुविधाएं हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, लेकिन कब, क्लास जब खत्म हो जाए तब इत्मीनान से अच्छी तरीके से देखा करें, है ना। यहाँ पर टाइम बर्बाद करने से क्या मतलब, स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके बाद उसको चेक करिएगा आराम से। देखो प्राचीन शब्द दिया गया है, प्राचीन शब्द विशेषण की किस प्रकार में आएगा। गुड इवनिंग, वेलकम, स्वागत है। हमने कहा प्राचीन दिया है, इसका मतलब कि अगर हम संख्या की बात करते हैं गलत हो जाएगा, परिमाण की कोई मतलब ही नहीं होता है, सर्वनामिक की बात हो ही नहीं रही है, तो आप कहेंगे सर ये तो बात हो रही है गुणवाचक की हो रही है, यानी ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बनेगा। फिर भी यहाँ पर देखिए किसी ने डी दिया है, तो हमने कहा कभी कभी तुक्का लगाना भी सीखा करें, है ना, कि भैया परिमाण में प्राचीन का कोई काम हो रहा है, नहीं हो रहा है ना,
थोड़ा सा देखा करें। हमने कहा हिंदी इतना आसान होता है, बस ऑप्शन को अगर एक सेकंड थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो पक्का है हर चीज आपको समझ में आएगा। प्रेरणार्थक क्रिया आपसे पूछा गया है, प्रेरणार्थक क्रिया जो आपकी है क्या है? तो खुलना दिया गया है, कहना दिया गया है, दिखना दिया गया है और खिलाना दिया गया है। तो देखो यहाँ पर 3 अक्षर एक जैसे हैं, यानी 3 शब्द जो हैं एक जैसे आपके दिए गए हैं। एक शब्द आपका इनमें से अलग है, वो आपका दिखा है आपका खिलाना, यानी आना प्रत्यय लगा है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्रेरणार्थक क्रिया। वो भी कैसे होगी? ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया आपकी है, प्रथम प्रेरणार्थक हो जाएगा। राम राम भाई, राम राम। यहाँ पर देखिए प्रथम प्रेरणार्थक आपको बन जाएगा, और वाना अगर प्रत्यय लगा होता है ना, खिलवाना, क्या हो जाता है? खिलवाना, तो आपकी सेकंड प्रेरणार्थक क्रिया आपकी बन जाती। क्वेश्चन नंबर आपकी 16 की ओर चलते हैं। आपसे कह रहा है निम्न में से कौन सा वाक्य है जो सामान्य भूतकाल का यहाँ पर है? सामान्य भूतकाल में आपको समय का पता नहीं चलेगा कि जो क्रिया है बहुत समय पहले हो गई थी, ये अभी हो रही है। यहाँ पर आप कहेंगे सर 16 नंबर की बात करते हैं, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखो वर्षा अभी अभी हुई, यानी जब अभी अभी हुई है ये आसन्न भूतकाल है। जब पास की बात होती है उसको हम लोग आसन्न कहते हैं, लेकिन वर्षा हुई यानी जैसे आप लोगों के यहाँ पर बोल दें कि वर्षा हुई, तो आप कहेंगे जी सर जी वर्षा हुई थी। अब ये वर्षा थोड़ी देर पहले भी हो सकती है, बहुत समय पहले भी हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह रहा है कि आज हुई है या आपकी कल हुई है। तो आप कहेंगे सर वर्षा हुई, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17 दिया है, उसने कटोरा भर दूध पिया। वाक्य में से अव्यय आपसे पूछा है, यानी अव्यय मतलब ये होता है जिसमें किसी प्रकार का व्यय न किया जाए, अपना दिमाग न लगाया जाए, ठीक है ना। यानी ऐसे चीज को हटा दिया जाए तो आपके क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना हो, लेकिन इन चीजों का प्रयोग करते हैं वाक्य को सुंदर बनाने के लिए। यहाँ पर देखो उसने कटोरा भर दूध पिया, अगर भर को लगा दे तो वाक्य थोड़ा बिगड़ जाएगा, वाक्य थोड़ा बिगड़ जाएगा, लेकिन इसको लगाने से वाक्य बड़ा सुंदर हो रहा है। यानी यही एक आपका क्या है? अव्यय है, क्योंकि कटोरा आपका संज्ञा कह सकते हैं, दूध मटेरियल है, पीना आपकी क्रिया है, तो बचा क्या? ऑप्शन आपका बी इसका राइट हो जाएगा। ये भी देखिए आप लोग ऑप्शन का अगर प्रयोग करते तो बड़ी आसानी से लगा सकते थे। क्वेश्चन नंबर आपकी 18 की ओर चलते हैं। 18 नंबर आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन करना है। संयुक्त वाक्य की पहचान क्या होती है? बीच में आपको और शब्द आपको देखने को ज्यादा मिलेगा, यानी 2 सेंटेंस आपके होते हैं, दोनों अपने अलग अलग सेंटेंस आपके होते हैं। देखो दिया है मैं तुम्हारे साथ व्यापार करना चाहता हूँ, यहाँ पर कोई ऐसा बीच में आपके योजक नहीं है, यानी ये तो आपका होगा नहीं, ये तो आपका साधारण है, बिल्कुल आपका साधारण वाक्य है। उसने खाना खाया, एक क्रिया हो चुकी है, और सो गया, यानी यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर और लगा है, ऑप्शन नंबर आपका मिल चुका है, बी नंबर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 को, 19 नंबर दिया है शस्त्र क्या है? उपयुक्त शब्द का चयन करना है, यानी शस्त्र क्या होता है? क्वेश्चन नंबर आपकी 19 को यहाँ पर आपको बताना है। यह दिया है एक तरह की विद्या होती है, आपकी गलत हो जाएगा। वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है, गलत हो जाएगा। याद रखिएगा वह हथियार जो हाथ में थाम कर यानी पकड़ कर चलाया जाता है, उसी को हम लोग शस्त्र कहते हैं। ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को नोट कीजिएगा, क्योंकि बहुत जगह आपको गूगल में भी बड़ी गलतियां आपको मिलेगी। जो क्वेश्चन में आपको हमेशा बताया है कि अपवाद मिलेंगे या कहीं जगह ऐसे आपको मिलते हैं, उसको आपको ध्यान देना है कि भैया जो आपके शस्त्र होते हैं उनको हाथ में पकड़ते हैं और इसके बाद चलाते हैं, यानी ऑप्शन आपको सी देना है, ना कि आपको बी देना है। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। क्लियर है? आएगा क्वेश्चन नंबर आपके 20 को आते हैं। चलिए अभी सोना नहीं भाई, गुड नाइट अभी नहीं चलेगा, है ना। कह रहे जिसमें संसार के प्रति मोह ना रह गया हो, है ना। कितने लोग हैं जिनको संसार के प्रति मोह नहीं रह गया है? एक बार कमेंट करेंगे। कुछ ना कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे ही जिनको संसार के प्रति मोह नहीं रहा होगा, और जितने लोग यहाँ पर हैं वो कौन कौन ऐसे साथी हैं जिनको संसार से मोह नहीं है? एक बार कमेंट करेंगे। यहाँ पर जवाब देना है आपका 20 नंबर है। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर, यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर दिया है रागी, फिर दिया अनुरागी। तो अनुराग मतलब प्रेम होता है भाई, ये सोचिए सिंपल सी बात है। हमने कहा किसी चीज को थोड़ा ध्यान दिया करें, हम आपको सिर्फ रट्टा नहीं मराते हैं, आपको ध्यान दिलाते हैं कि देखो अनुराग मतलब प्रेम होता है, तो ये तो होगा नहीं। रागी का मतलब भी नहीं होगा, तो आप कहेंगे सर वीत रागी, यानी यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है वो आपका डी राइट हो जाएगा। अगर ऑप्शन कोड चलते तो आप लोग आसानी से सही कर सकते थे। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 21 नंबर दिया है। चलिए काफी लोग यहाँ पर है, साथी संगाती है। कह रहे किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है, यानी कोई कंपटीशन हुआ और कंपटीशन में अगर आप जीते हैं और जीतने के लिए आपको जो दिया जाता है वो क्या होता है? उसको हम लोग पुरस्कार कहते हैं, उपहार कहते हैं या पारितोषिक कहते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपका 21 नंबर दिया है। डेली पढ़ने वाले तो इसका जवाब बहुत जल्दी दे देंगे, लेकिन भैया जो डेली नहीं पढ़ते हैं, रिवीजन नहीं रहता है, वो लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं जब एग्जाम में बैठते हैं। यानी वही ऐसे स्टूडेंट जो सोचते हैं हिंदी थोड़ी आसान है। तो दोस्तों 21 की बात करते हैं, तो याद रखिएगा किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है, क्या देते हैं? तो दोस्तों याद रखना है जो लोग डी दे रहे हैं वो लोग 100% क्या है यहाँ पर गलत हैं। हमने आपको बताया है अगर डेली क्लास लेंगे तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं, ये आपका जवाब गलत होगा। इसका जवाब होता है परितोषित। क्या होता है? परितोषित होता है। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लगा लीजिएगा कि किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है तो परितोषिक दिया जाता है। परितोषित यहाँ पर क्या कर लीजिएगा, बात तो परितोषित आपकी है, तो इसका ऑप्शन आपका फर्स्ट बनेगा। नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 22 नंबर में, दूध का धुला होना इस मुहावरे का अर्थ में से है क्या?
सबसे ज्यादा प्रचलित जो मुहावरा है आज के कलयुग में, सबसे ज्यादा प्रचलित मुहावरा आपका यही है, दूध का धुला होना। हमें लगता है दूध का धुला होना यहाँ पर 99% है कि जो दूध के धुले यहाँ पर नहीं होंगे, कोई भी नहीं होगा, मानते हैं। तो आप कहेंगे सर दूध का धुला होना यानी 22 नंबर की बात करते हैं, तो आप कहेंगे सर निर्दोष होना। यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर ये हो जाएगा, एक आधे % तो अपवाद में रहेंगे ही रहेंगे, है कि नहीं। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा निर्दोष होना। क्वेश्चन नंबर दिया है घी के दिया जलाना। यानी कि अगर हम बात करते हैं कि अगर आप पुलिस में नौकरी पा गए हैं, सीआरपीएफ में आप नौकरी पा गए हैं, रेलवे नौकरी पा गए हैं, तो बहुत प्रसन्न होंगे, लेकिन भाई आप खुशियां मनाएंगे क्योंकि आप घी के दीपक जला रहे हैं। तो प्रसन्न होना तो आम बात है, प्रसन्न होना तो आम बात है, आप घी के दिए जला रहे हैं यानी उसको खुशी जाहिर कर रहे हैं। ऑप्शन आपको सी देना है। क्वेश्चन आपका दिया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो द्वंद्व समास का उदाहरण आपका नहीं है। द्वंद्व में क्या होता है, दोनों ही आपके प्रधान होते हैं, दोनों जो आपके शब्द होते हैं वो आपके प्रधान होते हैं। दिन दिया है, धन और धान्य दिया है, घर और बाहर दिया है, और हरिशंकर दिया गया है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपके सामने दे दिया गया भाई। यहाँ पर देखा जाए तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा। थोड़ा अगर हम ऑप्शन को देखें तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं, थोड़ा दिमाग अगर लगाएंगे तो आप जरूर लगाएंगे क्वेश्चन नंबर आपकी 24 में। चलो अगर ऑप्शन को लगाएंगे तो, है ना, लेकिन अगर बिना ऑप्शन के दौड़े भाई घर और बाहर, ये तो आसान है यार। देखो ऑप्शन नहीं शब्द आपसे लगा दिया है, घर बाहर कह रहे हो, भीतर बाहर क्या कर रहे हो यार, कहते भीतर बाहर क्या कर रहे हो, ये तो आपका द्वंद्व समास है। यहाँ पर दिया है धन और धान्य, यानी कि ये भी आपका कहीं ना धन और शब्द आपको लग रहा है, ये भी आपका आ रहा है। हरि और शंकर, हरि और शंकर क्या बन रहा है, हरि और शंकर, यानी जब तोड़ोगे तो यहाँ पर भी बीच में एक योजक निकल के आएगा। लेकिन दिनों दिन रातों रात धड़ाधड़ भड़ाभड़, यानी जब दुरुक्ति वर्ण होती है, यानी पुनरुक्ति जब होता है तब क्या होता है, अव्ययी होता है। यानी ये आपका जो ऑप्शन है इसमें से आपका अव्ययी भाव समास आपका है, अव्ययी भाव समास आपका। हमने कहा ऑप्शन को देखा करो, कभी कभी ऑप्शन को देखा करो, हवा में मत भागा करो, है ना। अगर हवा में भागोगे तो आज कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आप लोगों ने गलती कर रखा है। यहाँ पर हमने कहा ऑप्शन को देख लेते तो आगे आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, अगर आप इसको ध्यान दे देते तब, है ना। आएगा क्वेश्चन आपके यहाँ पर दिया है 25। कह रहे सर घास फूस में कौन सा समास है। यहाँ पर ये क्वेश्चन जो आपके यूपीएसआई में पूछा गया था, और ये यूपीएसआई आज का नहीं 2021 वाले में पूछा गया था। यूपीएसआई में बहुत पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं, इसमें समास क्या है। तो यहाँ पर ये जो घास फूस है इसमें समास पूछा गया है। दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा, द्वंद्व समास है, यानी घास और फूस, यानी इसमें 2 पद आपके निकलेंगे, दोनों ही पद आपके प्रधान बनेंगे, यानी यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा, राइट हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी आपको बताना है मानवीयकरण होता है या मानवीयकरण होता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपके सामने यहाँ फिर से हाजिर है, आपको बताना है मानवीय। देखो ये तो आपका गलत है, मानवीकरण दिया है, मानवीकरण दिया है, यानी इसमें ये मात्रा नहीं लगी है, इसको भी आप हटा दीजिए। अब आपके पास ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है, दोनों में से एक बताइए, मानवीकरण होता है या मानवीयकरण होता है। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर देखिएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा। डेली क्लास लेने वाले देखिए जवाब लगभग सही दे चुके हैं, लेकिन जो डेली क्लास नहीं लेते हैं उन्हीं के ऑप्शन यहाँ पर आपके लगभग गलत हो चुके हैं। तो भैया यहाँ पर देखा जाए तो मानवीकरण होता है, मानवीकरण, यानी ऑप्शन आपका सी होता है, ना कि डी होता है, या का प्रयोग नहीं होता है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। हमने कहा जब आप मैथ में कमजोर हो, आप रीजनिंग में कमजोर हो, तो आपके पास एक मजबूत चीज होती है हिंदी। तो हिंदी को अगर आप डेली 10 मिनट का समय दे देते हैं तो याद रखिएगा आपके पास एक मजबूत चीज हो जाती है कि मैं हिंदी में लगभग मैं 47-48 नंबर ला सकता हूं, जब आप मेहनत करेंगे। मैथ में आप 4 घंटा देंगे समय, हिंदी में आप 15 मिनट का समय देंगे, तभी आप 47 से 48 नंबर ला सकते हैं। क्लियर है। आएगा क्वेश्चन नंबर आपके 27 में आते हैं। आपसे कह रहा है सर जी निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो आपका शुद्ध दिया गया है। देखो अधिशासी दिया गया है, यहाँ पर ये वाला सा तो हमें बिल्कुल नहीं लग रहा है कि होना चाहिए। यहाँ पर देखा जाए तो ये आपका सही है, ये वाला आपका सा नहीं लगेगा, तो 2 ऑप्शन को हम यहाँ से तो बिल्कुल हटा देते हैं। अब यहाँ पर देखो दिया है अधिशासी दिया है और ये अधिशासी दिया है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है आपका क्या है, सी नंबर। यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सी वाला दिया है, यानी ये वाला सा आपके लास्ट में आएगा। दोस्तों याद रखना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 28 में, और आपसे कह रहा है यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया, वाक्य में त्रुटियां आपसे पूछा गया है। किसी ने कमेंट किया था सर मुझे मैथ बहुत अच्छी लगती है। जब आपको कोई सब्जेक्ट अच्छा लगे तो उसमें आपका रिस्पॉन्स भी अच्छा होना चाहिए, सिर्फ अच्छा लगने से नहीं होना चाहिए, है ना। किसी ने कमेंट किया था, हम नाम नहीं लेंगे, किसी ने कहा था मुझे मैथ बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आज कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरे सभी सब्जेक्ट कमजोर हैं। इसका मतलब है कि आप ही बताइए कि आपकी किस बात पर हम ध्यान दें, कि आपको मोटिवेट करें या डिमोटिवेट करें। चलिए देखो ये यद्यप हुआ, तो हमने कहा यद्यप के साथ क्या परंतु लगता है। आप ही बताइए क्या यद्यप के साथ परंतु लगता है, नहीं लगता है, तथापि लगता है।
कहीं ऐसा ऑप्शन दिया है? यद्यप के साथ यहाँ पर ऐसा कोई चीज नहीं दिया है, इसका मतलब और आगे बढ़ना पड़ेगा। यद्यप के साथ जो होता है वो आपका तथापि होता है। ये बिल्कुल रटा रटाया आपका क्वेश्चन आपके सामने आ गया था, बिल्कुल अच्छी तरीके से हो गया है। आएगा क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर आते हैं, कौन सा दिया गया है? यहाँ पर आपसे दिया गया है 29 नंबर में। 29 की अगर बात करते हैं तो 29 की बात करते हैं, कह रहा है सर किस विकल्प में सही विलोम युग्म आपका नहीं? यहाँ पर 29 नंबर आपका दिया गया है और 29 की बात करते हैं तो सही विकल्प नहीं आपसे पूछा गया है। हाँ देखो दिया गया है कि सही विलोम युग्म आपका नहीं आपसे पूछा गया है। नहीं की अगर बात करते हैं तो आप बताइए 29 में है क्या? नहीं, हम किसी की बेइज्जती नहीं कह रहे, हम बात को नोट कर रहे हैं क्योंकि हम हर एक लोगों के कमेंट को देखते हैं कि कौन क्या कमेंट कह रहा है और कौन कमजोर है कौन नहीं कमजोर है, किस चीज में कमजोर है, इस सब चीजों को हम गौर करते रहते हैं और अपने दिमाग में मस्तिष्क में बसा कर रखते हैं, है ना। क्योंकि कभी कभी मोटिवेट करने की आवश्यकता होती है कि आप अगर सारा दिन समय दे रहे हैं तो आप थोड़ा सा समय दूसरे सब्जेक्ट को भी दे सकते हैं। यहाँ पर देखो किस विकल्प में सही विलोम युग्म आपका नहीं है, यानी कि अगर 29 की बात करते हैं तो आपके सर अमावस्या का दिया है पूर्णिमा है, आचार का दिया गया है अनाचार दिया है, कुटिल का सरल है तो आपके सर गुप्त का मुक्त थोड़ा होता है, गुप्त का होता है प्रकट करना, कोई बात गुप्त हम नहीं कहते हैं, जो बोलते हैं सीधे सीधे साफ साफ बोलते हैं, यानी अपनी बात को प्रकट कर देते हैं। तो आप आंसर सी नंबर ये आपका गलत दिया गया था। क्वेश्चन नंबर दिया है 30 में, कह रहे कोप का विलोम क्या होता है? कहते ना कोप है यानी भगवान का रूठ गए, भगवान रूठ गए हैं, तो कोप का क्या होगा? भगवान दया करिए, बहुत बारिश कर लिए, अब थोड़ा सा आराम करिए, यानी 30 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर कोप का होता है कृपा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी, ऑप्शन आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, क्लियर हो गया है। यहाँ पर कुटिल, कुटिल देखो कुटिल मतलब कठिन होता है और यहाँ पर सरल मतलब आसान होता है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 31 दिया है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म आपके यहाँ पर दिए गए हैं? 31 की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर देखो सही विलोम करुण और निष्ठुर, यानी पहले ऑप्शन की अगर देखेंगे तो शायद है कि आस्तिक का देखो अधार्मिक होता नहीं है, संकल्प अंकल्प कोई मतलब नहीं है, सुदूर का विस्तार ये भी नहीं होगा कि सुदूर और विस्तार ये दोनों आपकी पर्यायवाची हैं, यानी इस ऑप्शन को हटाइए, इस ऑप्शन को हटाइए, इस ऑप्शन को हटाइए, ऑप्शन आपको फर्स्ट आपका आंसर राइट हो जाएगा। यानी जब आपको हिंदी में कुछ समझ में ना आए तो आप ऑप्शन को काटना शुरू कर दीजिए, तो 2-3 ऑप्शन कट जाएंगे, बस आपका बचा हुआ ऑप्शन वही तुक्का हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है? कह रहे सब्जी पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग आपका शुद्ध दिया गया है। अब यहाँ पर जो पर्यायवाची है और शुद्ध आपसे दिया गया है, तीन में से कौन सा शुद्ध होगा? यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है। आज की क्लास में काफी अच्छे क्वेश्चन है, दमदार है, मजा भी आ रहा है पढ़ने में और पढ़ाने में भी आ रहा होगा। यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं आपकी क्वेश्चन नंबर आपके 32 में, तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है यहाँ पर देखो महेश है, रमेश है, यहाँ पर सतीश दिया है, सिंह है, पंचानन है, नाहर है और मरगरारी है। यानी कि आप कहेंगे कि सर जब आपको पर्यायवाची ना आए तो ऐसे ऑप्शन को ढूंढिए जहां कहीं ना कहीं आपको आ भी रहा होगा। तो ये देखिए आपका ऑप्शन इनमें से सभी आपने पढ़ा भी है और सब आपको मैच कर रहा है। क्वेश्चन आपका 33 है, निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है, यानी विष्णु की पर्यायवाची की बात कर लेते हैं तो आपकी कमलापति विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी कमलापति है, कमलाकांत भी होता है ना। यहाँ पर दिया गया है कमलेश भी होता है, लेकिन कमलासन ये होता है ब्रह्मा जी का, क्योंकि ब्रह्मा जी जो आपके बैठे होते हैं वो किसमें बैठे होते हैं? आपकी कमल में बैठे होते हैं, तो कमलासन यानी ब्रह्मा, कमल में जिसका आसन है। एक यमुना का पर्यायवाची नहीं है और यमुना का पर्यायवाची नहीं है तो पहले ऑप्शन को देखिएगा। आपसे कह रविजा है, आपका कर्जा है, यहाँ पर सूर्यजा है, तनुजा नहीं होता है, तनुजा यानी पुत्री की बात हो रही है, यानी कि अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया है 35 में, तिक्त शब्द का तद्भव क्या होता है? 35 की बात करते हैं तो तिक्त का क्या होता है? तीता होता है। ये आपके आरओ एग्जाम में से बार एग्जाम में से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। जयसुर का तत्सम क्या होता है? तो हमने आपको तत्सम तो बताया था कि सा का परिवर्तन जो होता है वो इस सा में हो जाता है, यानी कि इस सा में हो जाता है, तो आपके सर स्वसुर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन दी दिया है। ढीठ का तत्सम क्या होता है? आरओ का सबसे पॉपुलर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि अढीठ का तत्सम क्या होता है? तो ढीठ का तत्सम होता है दृष्ट होता है, और दृष्ट की बात करते हैं तो ये वाला ऑप्शन आपको देना है, बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर ये दृष्ट मत दीजिएगा, दृष्ट होता है। यहाँ पर अगले क्वेश्चन को आते हैं, सावधान का संधिच्छेद क्या हो जाएगा? यानी कि अगर हम बात करते हैं तो सावधान का हो जाता है साधन अवधान। क्या होता है? साधन अवधान है, छोटा यहाँ पर है, छोटा यहाँ पर है, बड़ा आ बन जाएगा, यानी दीर्घ संधि हो जाएगा। तो सावधान मत बताइएगा, ये हो जाएगा साधन अवधान बनता है, ऑप्शन आपको सी देना है। ये भी क्वेश्चन आपका अच्छा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन आपको दिया है आपके यहाँ पर कौन 39 में, निश्चल का संधिच्छेद क्या बनता है? यहाँ पर 39 नंबर में, तो देखो ये वाला जो आपका सा है इसको हटा दीजिए और विसर्ग लगा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा निहदन चल, आपका आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 40 में, अगर तुमने यह बोला था तो किसने बोला था? यानी क्या भरा जाए भाई कि तुमने, अगर तुमने यह नहीं बोला था, क्योंकि तो शब्द लगाया है।
अगर तुमने या नहीं बोला था तो किसने बोला, इसका मतलब है कि यहाँ पर आपको क्या हो रहा है, विरोध वाले में हो रहा है, यानी नहीं शब्द आपको लगाना होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 41 और आपसे कह रहा है किस कृति के लिए अनामिका को साहित्य अकादमी पुरस्कार यहाँ पर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर आपका 41 और 41 की बात करते हैं तो ऑप्शन में से राइट क्या हो सकता है, यहाँ पर जवाब देना है। वो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि किस कृति के लिए अनामिका को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। दोस्तों याद रखिए टोकरी में दिवंगत थेरी गाथा के लिए दिया गया था। दोस्तों याद रखिएगा 2020 के लिए दिया गया था। यूपीएसआई में ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया था जो 2021 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर दिया है इनमें से एक का अर्थ ऐतराज भी है। हम ऐतराज करते हैं, बोलते ना हम ऐतराज करते हैं, यानी हमको सर जी आपसे आपत्ति है क्योंकि आप क्लास में हमको डांट देते हैं, यानी ऐतराज करना यानी आपत्ति करना। ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दिया है या देख अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे, पंक्ति में अरविंद जो आपका है इनमें से क्या है, 43 नंबर आपसे कह रहा है। हमने कहा या देख अरविंद से, तो अरविंद यानी कमल की बात है ना, और शिशु जो आपका शिशु है वो आपके पास में है, यानी ये बात हो रही है उपमान की हो रही है ना। तो शिशु आपके पास है यानी ये जो आपका शिशु है वो आपको उप में है, तो इसका ऑप्शन बी उपमान आपका ये बन जाएगा। क्वेश्चन आपका दिया गया है चरण कमल बंधो हरिराई में कौन सा अलंकार है, आंख देख कर यानी आंख बंद करके आंसर दे सकते हैं, अगर सुन रहे होंगे बिना ऑप्शन के तो आंसर दे सकते हैं। सहृदय की अवधारणा की संप्रदाय से संबंध है, यानी 45 की बात करते हैं तो सहृदय की जो अवधारणा है यानी आपके हृदय में अगर प्रेम है, यानी यहाँ पर जो आपका है अलंकार होगा नहीं, वक्रोक्त होगा नहीं, ये रस की बात हो रही है, यानी सहृदय यानी आपके हृदय के पास है, यानी ये जो आपके हृदय को आह्लादित कर देता है, खुशी कर देता है ना, मन प्रसन्न कर देता है, वो आपका रस कहलाता है। शीश पर गंगा हंसे भुजंगे है ना, भुजन में भुजंगा हंसे, हास्य की हो दंगा भयो नंगा के विवाह में भगवान शिव की शादी का साक्षात वर्णन इसमें किया गया है ना। तो भैया ये आपका हास्य रस आपका दिया गया है, ऑप्शन आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन नंबर आपको दिया गया है 47 में दोहा छंद में कितने चरण होते हैं। दोहा छंद में जो चरण होते हैं वो आपके कितने होते हैं, तो आप कहेंगे सर 47 नंबर की बात करते हैं तो दोहा में आपके मुख्यतः 4 चरण ये होते हैं, तो ऑप्शन सी देना है। बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र लिखा जाता है, किसको लिखते हैं। सेशन को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, क्लास खत्म होने का समय भी आ गया है, और अगर आप लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सेशन को लाइक करके सपोर्ट जरूर करिएगा। यहाँ पर देखिए बाढ़ पीड़ित की सहायता के लिए अगर पत्र लिखना है तो याद रखना है कि यहाँ पर आपको क्या जिला लेखाधिकारी नहीं, जिले में जिम्मेदार होता है जो आपका डीएम होता है, यानी अगर वो मरता है बारिश से, अगर वो मरता है गर्मी से, तो उसका जिम्मेदार भी आपका डीएम होता है, याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर है। आएगा क्वेश्चन नंबर आपकी 49 में विखंडनवाद का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था। दोस्तों आप देख सकते हैं हमने कहा जूनियर असिस्टेंट 2025 की परीक्षा में कुछ ऐसे आपके प्रश्न अनाप शनाप रखे गए थे जिनका तोड़ ठिकाना आपका नहीं था, लेकिन अगर डीपली अध्ययन किया होगा तो उसको तोड़ जरूर पाएंगे। और हमारी क्लास से जुड़े हुए बच्चे यहाँ पर लगभग 80% यहाँ पर क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से यहाँ पर करके भी आए थे। यहाँ पर देख सकते हैं हमने कहा सर विखंडनवाद जो दिया है देरिदा ने दिया है, ये हमने यूपीएसआई में पढ़ाया है। देरिदा के बारे में यूपीएसआई में आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद आ गया हो देरिदा का जन्म कहाँ हुआ था, ये चीज हमने आपको पढ़ाया था। आएगा क्वेश्चन नंबर आपकी 50 में आते हैं। इनमें से अभिनव गुप्त का जो प्रमुख दार्शनिक मत है वो आपका है क्या। इनमें से अभिनव गुप्त का प्रमुख दार्शनिक मत क्या है। 50 नंबर की बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा अभिनव गुप्त जो आपके संबंधित हैं एक प्रमुख दार्शनिक है, और ये जो आपके हैं कश्मीर के हैं, यानी ये जो आपके कश्मीर के हैं और कश्मीर के हैं तो दोस्तों याद रखिए ये शैव धर्म के हैं, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा ये जो आपके भगवान शैव अर्थात शैव धर्म को मानते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है। क्लियर है। तो भैया इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं ये सुंदर सी प्यारी सी क्लास आपकी क्या होती है यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। क्लियर है। वीडियो कैसा लगा है एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।